अभी जो हम लोग पढ़े थे समतल का समीकरण, उसमें क्या था कि समतल पर के लंब का सदिश दिया रहता था और मूल बिंदु से दूरी दिया रहता था। अब जो दूसरा टाइप है उसमें क्या है कि उस समतल पर के लंब का सदिश दिया रहेगा और उस समतल पर का एक बिंदु दिया रहेगा। हाँ, ये मान लीजिए समतल है, इस पर का लंब रहेगा जिसको n बोलते थे, ठीक, और इसी समतल पर एक बिंदु दिया रहेगा x1 y1 z1, इसी के सहारे लिखना है। लंब तो वहां भी दिया रहता था, लेकिन क्या था कि ये बिंदु नहीं देकर के यहाँ से दूरी दिया रहता था, मूल बिंदु से लंब दूरी जो होता था वो दूरी दिया रहता था। यहाँ पर बिंदु दिया है और n दिया है। इसका सदिश समीकरण हो जाएगा आपका, लिख देते हैं, सदिश समीकरण। ये कैसे आता है सबका कारण भी है, लेकिन जानना उतना आवश्यक नहीं है। r माइनस ए डॉट n बराबर 0, यही सदिश समीकरण। इसको बता देते हैं अगर जानना है कि कैसे आया तब। ये क्या था, ये है इस बिंदु को लेकर के जब सदिश बनाएंगे ना यहाँ से, यही ए है, मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही ए है। और r क्या है, r अपने मन से यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं जिसका कि निर्देशांक मान लेते हैं ऐसे ही x y z है और ये r होता है। जब रेखा का समीकरण पढ़ते थे ना तो उसका समीकरण लिखने के लिए अपने मन से x y उस पर मानते थे, ऐसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे कि x y है तब नहीं इसके रूप में समीकरण आएगा। अब क्या होगा, r माइनस ए जब निकालेंगे तो r माइनस ए क्या क्या होगा, ई होगा। r माइनस ए आपका इसी समतल में होगा। नहीं, दो सदिश को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जिस समतल में दोनों सदिश होता है उसी समतल में उसका रिजल्टेंट भी होता है। नहीं, r माइनस ए जो सदिश मिलेगा इसी समतल में होगा, जबकि n क्या है, इस पर लंब है। तो इसके और इसके बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जब दो सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री होता था तो उसका डॉट 0 होता था, याद है, cos थीटा बराबर a डॉट बी, नीचे में a का परिमाण और b का परिमाण। cos 90 होगा तो ये दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0। इसका मान 0 मिलेगा तब नहीं 90 डिग्री होगा। 0 कब होता था, जब a डॉट बी 0 होता था। ऐसे भी लंब देखने के लिए यही देखते थे कि दोनों सदिश का डॉट 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो जाएगा तो एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पहले ही से पता था कि इसको एक समतल एक सदिश ही मिल रहा है r माइनस ए, एक मिल रहा है n, दोनों एक दूसरे पर लंब है, इसलिए दोनों का डॉट क्या कर दिए, 0 कर दिए। इस तरह से हमको समीकरण मिल गया r के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में। अब इसको क्या कर सकते हैं, सदिश समीकरण से ही कार्तीय समीकरण आप लोग अपने से निकाल सकते हैं, उसका नहीं भी याद रखेंगे तब भी r के जगह लिख दीजिएगा x1 i कैप, सॉरी x i कैप y j कैप और z कैप, और ये तो पता ही है, दोनों को माइनस करेंगे और n भी पता रहेगा, दोनों के साथ डॉट निकाल देंगे तब मिल जाएगा कार्तीय समीकरण। अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। ये है इसका कार्तीय समीकरण। यहाँ से तो आपको पता ही है कि x1 y1 z1 क्या है, इस समतल पर का बिंदु है, और ABC वहाँ जैसे दिक् अनुपात दिक् कोसाइन होता था ना, वही है यहाँ पे। क्या है इसका ABC जो कहाँ से मिलेगा, इस पर का जो लंब सदिश है ना वहीं से मिलेगा AB और C, मतलब इस समतल पर के लंब का दिक् अनुपात है ABC, जहाँ x1 y1 z1
बिंदु एवं ए बी सी समतल के लंब का दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन भी हो सकता है ना, दिक् अनुपात है। समझ गए दोनों। r माइनस ए डॉट एन बराबर 0 और कार्तीय समीकरण के लिए a इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन। इन्हें भी याद रखते हैं तो हम इससे इस पर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो पहुंचा दें क्या? पहुंचा दें। सदिश से कार्तीय बता दें कैसे निकलेगा। देखिए, सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण निकालना चाह रहे हैं तो आर क्या होगा? आर सदिश एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप नहीं लिख देते हैं। आर के जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इस सदिश को में से माइनस करना है ए को। ए क्या है? एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। ठीक है ना? ये पूरा के साथ डॉट करना है। किसको? एन को। एन अभी नहीं दिया है तो एन को मान लेते हैं ए आई कैप वी जे कैप सी के कैप। ए आई कैप वी जे कैप सी के कैप बराबर 0। पहले तो इसी को घटाना पड़ेगा। सदिश कैसे घटता है? एक्स में से एक्स वन को घटेगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन। इन करते थे जे कैप वाला के साथ जे कैप वाला घटेगा जेड माइनस जेड वन के कैप। हम लोग को इसका डॉट निकालना है किसके साथ? ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप के साथ। डॉट में क्या होता था? आई वाला के साथ गुना जे वाला के साथ के वाला के साथ। मतलब ये हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। ये देखिए कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण निकाल दिए आपको। यही है सदिश समीकरण। और ये सदिश समीकरण कैसे आया यही बता दिए। इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन भी बताते हैं इस पर एक तो की। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर है। 5 क्या कह रहा है? 5 का पहला 5 में 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रतिबंध के अंतर्गत समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण दोनों निकालना है। ए में दिया है कि इस बिंदु से होकर के जाएगा। किस बिंदु से? 1 0 -2 और समतल पर जो अभिलंब होगा n उसका सदिश दे दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये चीज तो चाहिए था, एक बिंदु और उस समतल पर लंब। जब इसका सदिश समीकरण लिखेंगे, जब सदिश समीकरण लिखेंगे तो सदिश समीकरण क्या था? r माइनस ए डॉट एन। तो r माइनस ए कहाँ से बनेगा? बिंदु से बनेगा। मतलब आई कैप माइनस 2 के कैप हो जाएगा केवल, क्योंकि ये वाला 0 है। इसका डॉट हो जाएगा इसके साथ n के साथ। n भी दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 0। यही हो गया आपका सदिश समीकरण। अब जब कार्तीय समीकरण लिखेंगे तब ये तो था ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन। ए बी सी क्या था? इस पर के समतल का, समतल पर के लंब का दिक् अनुपात। दिक् अनुपात यही है 1। ठीक है, पहला में तो 1 आ जाएगा ए के जगह
1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस 1 इंटू वाई माइनस जीरो माइनस 1 इंटू जेड प्लस टू हो जाएगा बराबर जीरो। इसको अगर सही से करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस जेड प्लस टू बराबर जीरो। यही है इसका कार्तीय समीकरण। ये था आपका सदिश समीकरण और ये है कार्तीय समीकरण। समझ गए? हाँ 5 का ए है, ये समझे कि नहीं? कौन? 5 का ए है, बिंदु दे दिया है, एन दे दिया है, तो सदिश समीकरण क्या हो जाता है? आर माइनस ए डॉट एन। ए कहाँ से लिखते थे? इस बिंदु से, इस बिंदु से इस सदिश बना लिए हैं। यहाँ जे कैप गायब हो गया, क्यों? क्योंकि जे वाला जीरो है, डॉट के साथ एन आएगा तो एन तो साफ अलग दिया हुआ ही था। जब सदिश समीकरण लिखेंगे तो इसका जो ए बी सी आता है कहाँ से आता था? सदिश से आता था। और x1 y1 z1 कहाँ से आता था? बिंदु से आता था। ये दोनों बिंदु से लिख लिए और इसके आगे वाला कहाँ से लिख लिए? सदिश से। यह है आपका कार्तीय समीकरण। इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो ए बी सी पहले लिख लीजिए, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, x1 बराबर इतना। नहीं, वैसे ही लिख दें क्या? चलिए।